नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करेंगे भागलपुर के आज की बड़ी खबरों से। भागलपुर की कोतवाली पुलिस की दबंगई कैमरे में कैद हो गई, जब कोतवाली के एएसआई ने मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान थप्पड़ जड़ दिया। वहीं एक बुजुर्ग स्कूटी सवार को हाथ उठाकर पीटने की कोशिश करता है, जिस पर काफी समय तक आम लोगों के द्वारा पुलिस के इस रवैये को लेकर बहस हुई। का अधिकार आपको, आप 50,000 फाइन, ऐसा करने का अधिकार आपको नहीं है। किस भारत के सबसे टॉप साइंटिस्ट को 7 अवार्ड लिया, जापान में अवार्ड लिया है। सब पे हाथ उठा रहा है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के पास पुलिस मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक हेलमेट लटकाकर आ रहा था। इस दौरान पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। जब युवक एएसआई साहब का पैर पकड़कर छोड़ देने की गुहार कर रहा था, इसी दौरान एएसआई ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं युवक का कहना था कि उसके पास गाड़ी के सभी कागजात मौजूद थे और वो हेलमेट नहीं पहनने की गलती को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहा था, लेकिन एएसआई ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। कुछ नहीं सर, हेलमेट मेरे पास है। हाँ, जबरदस्ती अथी करके अथी किए है। हाँ, हेलमेट खोले बस पहने आँख में लगा था अथी, खोले और पहले मेरे पास हेलमेट है कर रहा है। मारे वे हमारे काहे मांग रहे कि हमारे पास कुछ है ना, जब प्रूफ दिखाते हैं मार रहे हैं। वहीं उस बुजुर्ग की माने तो वो अपने आप को वैज्ञानिक बता रहा था, उन पर भी हाथ उठाई गई थी, जिसके बाद वो आग बबूला हो गए थे और पुलिस के साथ जमकर बहस हुई। किस भारत के सबसे टॉप साइंटिस्ट को 7 अवार्ड लिया, जापान में अवार्ड लिया है। एंड दिस मैन हैज डिड लाइक दिस। काहे? आई विल शो यू। Shohar Tabakar, the top IAS officer, is sitting 3 hours every day with me, Baka. Mr. Gupta जी, क्यों आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ हेलमेट नहीं है। इस घटना के बाद एएसआई का कहना है कि उसने थप्पड़ नहीं मारा, जबकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक को पुलिस वाले ने पीटा है। गाड़ी पकड़ाया है, यही छुड़वाने के लिए ये झूठ बोलता है। मारे हैं अभी आपके वो भी उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार में नहीं किया हूँ। इज्जत गाड़ी को रोके और मतलब कि आप आपको कागज है। क्या नाम हुआ? कुछ दिन पहले ही कोतवाली पुलिस का चेकिंग के दौरान वसूली करता वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने जांच बैठाई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अब देखना है कि दिन दहाड़े चेकिंग के नाम पर लोगों की पिटाई करने वाले एएसआई के खिलाफ आला अधिकारी क्या करते हैं। बिहार में जदयू और बीजेपी में मचे घमासान के बीच जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संविधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार यात्रा पर निकले हैं। अपने भागलपुर दौरे के अंतिम दिन भागलपुर परिषदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना को घर घर तक पहुंचाना है। इस दौरान जदयू नेता ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए अन्य पार्टियों से भी बातचीत की जा सकती है। वहीं फोन टैपिंग मामले पर उन्होंने कहा कि आम जनता भी असमंजस में है। उन्होंने फोन टैपिंग की जांच कराने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस बार बिहार यात्रा के दौरान कई लोगों से मिला, कई बातों को जान पाया, कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। हमारी जदयू पार्टी अभी 1 नंबर पार्टी नहीं हो पाई है, जल्द ही हम सभी संगठित होकर इसे बिहार में 1 नंबर की पार्टी बना पाएंगे। और लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं, अभी हम लगभग 10-12 जिला का दौरा मेरा हो चुका है, तो उसके आधार पे मेरे अंदर एक विश्वास जगा है लोगों से मिलते हुए कि हम जरूर कामयाब होंगे नंबर 1 की पार्टी बनाने में। इस बीच कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी होती है
नया नया विषय भी आ जाता है, जिस विषय में अभी एक जातीय जनगणना का विषय आ गया। जातीय जनगणना स्वाभाविक है, आप लोग भी थोड़ी इच्छा रखते होंगे कि उस पर भी, तो जातीय जनगणना कोई इसकी मांग कोई आज की मांग नहीं है, वर्षों पुरानी मांग है। और यह मांग कोई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से शुरू की गई मांग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और कई अवसरों पे अलग अलग राज्यों की जो हाई कोर्ट है उनकी ओर से सरकार से कहा गया कई बार कि आप योजना बनाते हैं समाज के सभी सेक्टर के लिए, ओबीसी के लिए, अति पिछड़ा के लिए, लेकिन इनकी कितनी संख्या है देश में या अलग अलग राज्यों में, इसका कोई आंकड़ा तो है ही नहीं आपके पास। सरकार से कहा कोर्ट ने आंकड़ा आप बताते हैं 1931 में हुई जनगणना के आधार पर, लगभग 100 साल पहले यह गणना हुई 1931 में, 90 साल हो गया, तो 90 साल पुरानी गणना के आधार पे आज सरकार की योजना बने तो निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण योजना हो जाएगी। नवगछा पुलिस जिला के विपुल झंडापुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत सहोरी वहियार में पुलिस ने सोमवार की देर रात एसपी नवगछा सुशांत कुमार सरोज को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने छापेमारी कर ट्रक, स्कॉर्पियो व मारुति स्विफ्ट डिजायर से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। मंगलवार को बीपुर थाने में पत्रकारों से बात करते हुए एसपी ने बताया कि इस छापेमारी के दौरान पुलिस वाहन की लाइट को देखकर तस्कर व अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। शराब की बड़ी खेप के साथ साथ ट्रक, स्कॉर्पियो व मारुति स्विफ्ट डिजायर को जब्त किया गया है। एसपी ने कहा कि बरामद अंग्रेजी शराब एक ही ब्रांड का है। उन्होंने कहा कि जब्त वाहन के मालिक से लेकर शराब के तस्करों के बारे में पुलिस अपने अपने सूत्रों से जानकारी जुटा रही है। मामले में संलिप्त दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। एसपी ने बताया कि छापेमारी के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम बीपुर इंस्पेक्टर अमर विश्वास व थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह व झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार पुलिस वालों के साथ शामिल थे। मारुति स्विफ्ट कार है BR11Q 3822, ट्रक का है WB 23E 6362, है ना। और शराब जो बरामद हुआ है अभी उसकी गिनती चल रही है। ये मैं बताता हूँ, ये कल रात में हमें फोन आया था कि सोहरी बहियार पड़ता है, सोहरी गाँव से हट करके सोहरी बहियार है, डॉक्टर बहियार जो करते हैं, वहाँ पे एक ट्रक आई है और ट्रक से शराब का बड़ा खेप उतर रहा है। सूचना मिलते ही हमारे द्वारा टीम गठन किया गया। एसडीपीओ, CI बीपुर, SHO बीपुर, SHO झंडापुर एक्टिव गठन किया गया, जो तुरंत कार्रवाई करते हुए छापामारी किया। छापामारी क्रम में वहाँ से एक ट्रक, जो नंबर बताया मैंने आपको, एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद हुआ। भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुआ है, जिसकी गिनती अभी चल रही है। और जो भी इसमें ड्राइवर, चूंकि गांव से दूर था वो जगह, वो सुनसान जगह था, जैसा बता रहे हैं कि सुनसान था, तो गाड़ी का लाइट देखते ही जो ट्रक का ड्राइवर खलासी होगा या जो अन्य दो गाड़ियां के ड्राइवर खलासी होंगे वो भागने में सफल होंगे। लेकिन हमें अपने सोर्स से पता चला है कि लोकल लोग कौन इसमें इन्वॉल्व है, और हम लोग जो टेक्निकल जो हम लोग का होता है इन्वेस्टिगेशन, हम लोग उसके सहारे भी पहुंच पाएंगे तो कौन कौन लोकल इन्वॉल्व है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सरकार के द्वारा चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर जागरूकता रैली का शुभारंभ सीडीपीओ पुष्पा कुमारी ने किया। इस दौरान सीडीपीओ के निर्देश पर सेविकाओं व पर्यवेक्षिकाओं ने रंगोलियां बनाकर और बैनर पोस्टर सहित मां के दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार का नारा लगाते हुए बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पर्यवेक्षिका अभिलाषा कुमारी, कुंदन कुमारी, अर्चना भारती, देवमणि कुमारी, अर्पणा भारती, सेविका रीना कुमारी, सुधा देवी, अलका रानी ठाकुर, विभा कुमारी, रेणु कुमारी, सुमन कुमारी ने रंगोली के चित्रों पर परिक्रमा करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में मां के स्तनपान को लेकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ये विश्व स्तनपान सप्ताह जो 1 से 7 अगस्त तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसमें यही चीज़ है कि
बताना है महिलाओं को और गर्भवती को, धात्री को कि माँ का दूध जो है वो सर्वोत्तम आहार है। 6 महीना तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, उसके साथ साथ पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब बच्चा 6 माह का पूरा हो जाए तो उसको ऊपरी आहार देना है और ऊपरी आहार के साथ साथ माँ का दूध उसको पिलाते रहना है कम से कम 2 वर्ष तक। तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम को छात्र छात्राओं को खेल के लिए समर्पित किया। कुलपति ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान आगंतुक अतिथियों के साथ कुलपति ने विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के द्वारा आयोजित कई प्रतिस्पर्धा को भी देखा। मौके पर प्रति कुलपति रमेश कुमार, पवन पोद्दार सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान कुलपति ने इंडोर स्टेडियम बनाए जाने से 6 छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात भी कही। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंक प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बैनर बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बैनर भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीबीएसई की 10वीं का परीक्षा का रिजल्ट आ गया, जिसमें माउंट सेवियर भागलपुर के बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आंचल शर्मा को 94%, दीपिका कुमारी को 92% और शिवांगी को 86% मार्क्स आए हैं। इससे सभी बच्चों में बहुत खुशी देखी गई। सभी शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर बच्चों को उत्साहवर्धन किया, साथ ही भविष्य में आगे अपने लक्ष्य को पाने की शुभकामनाएं दी। बच्चों ने मिलकर सभी शिक्षकों के आशीर्वाद लिए। स्कूल के चेयरमैन मानवेंद्र शुक्ला ने बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए शुभकामनाएं दी। स्कूल के डायरेक्टर सुमित सलामपुरिया ने बच्चों को मिठाई खिला करके उत्साहवर्धन किया, साथ ही भविष्य में उचित मार्ग पर चलकर सफल होने का शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में माउंट सेवियर स्कूल के सभी शिक्षक मुकेश, आशुतोष, अमित, संतोष ने बच्चों को उत्साहवर्धन किया और भविष्य में पढ़ाई को लेकर बच्चों को मार्गदर्शन दिया। माउंट सेवियर के चीफ प्रेडोन डॉक्टर पंकज टंडन ने स्कूल के बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए बेहतर शिक्षण संस्थान को चुनने का महत्व समझाया। साइंस हेड पीके झा ने बच्चों को विज्ञान में असीम संभावना पर व्याख्यान दिया, जिसे सभी बच्चों ने आगे अपने दैनिक कक्षाओं में लागू करने की बात की। इस कार्यक्रम में कुछ अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। अभिभावकों ने माउंट सेवियर स्कूल के सभी संबंधित शिक्षकों से मिलकर स्कूल में क्लास का शेड्यूल और शाम के स्पेशल कोचिंग के बारे में जानकारी ली। आज हम लोग के स्कूल में ऐसे सभी बच्चे जो पहले से 10th का एग्ज़ाम इस पर जो देने वाले थे, उन लोगों का जो रिजल्ट आ जाएगा, तो आज हमारे स्कूल में बहुत खुशी का माहौल था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि पहले से जान रहे थे कि हम लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे। नतीज भाई उन लोगों ने मिल करके यहाँ पर अपना खुद से रिजल्ट निकाला, देखा, मतलब कि 94%, 93%, बहुत अच्छे बच्चों का एक ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है। सभी बच्चे आज बहुत उत्साहित थे और हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मिठाई खिला करके उस बच्चों लोगों का उत्साहवर्धन किया और आगे भविष्य में और अच्छा करने के लिए उन लोगों को जो है प्रेरणा दिया। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय स्थित मनिका भवन सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित कर 10 पंचायत रोजगार सेवकों को हस्तांतरण उपरांत सम्मान विदाई दी गई। उपस्थित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने सभी रोजगार सेवकों को पुष्पमाला व अंग वस्त्र देकर विदा किया। साथ में उनके कार्यकाल की जमकर सराहना की। कार्यक्रम पदाधिकारी अजय कुमार ने पुराने पंचायत रोजगार सेवकों की कार्यकाल की तारीफ की व उनके जगह पर नए आए पंचायत रोजगार सेवकों को उनकी तरह काम करने का नसीहत भी दिया। मौके पर सरपंच संघ अध्यक्ष वरुण गोस्वामी, पप्पू साहब, पंकज साह आदि लोग उपस्थित थे। सबूर के बाबूपुर स्थित एक अपार्टमेंट में युवा जदयू के प्रखंड के पदाधिकारी एवं पंचायत अध्यक्ष का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जयकरण पासवान, समाजसेवी रवि रोशन एवं सामाजिक कार्यकर्ता नीलराज ने अपने समर्थकों के साथ युवा जदयू की सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मुनील कुमार ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश महासचिव रवि ने किए। जिलाध्यक्ष श्री सोमू राज, भागलपुर विधानसभा प्रभारी तहसीन सबाब एवं उपस्थित अतिथियों ने सभी पंचायत अध्यक्ष को माला पहनाकर एवं मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जदयू के जयप्रकाश मंडल, संजीत कुमार सिंह, ब्रजेश सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। अपने ही जमीन के लिए किसान इन दिनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मामला कहलगांव प्रखंड अंतर्गत सदानंदपुर वैसा का है, जहां के रहने वाले किसान अवधेश शाह ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने बटेश्वर नाथ मंदिर का पूजा पाठ करते आ रहे हैं।
इसी एवज में दान के 3 एकड़ जमीन की खेती हम सब करते आ रहे हैं और उसी से अपने घर परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ गांव के ही दबंगों ने डुप्लीकेट कागज बनाकर जमीन जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा है, जिसका केस भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन दबंग हमेशा हमारे साथ मारपीट करता है और तो और गांव छोड़े जाने को भी कहा जा रहा है। किसान अवधेश शाह ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि अगर उनकी जमीन उन्हें वापस नहीं मिलती है तो वह आत्महत्या को विवश हो जाएंगे। वीरपैती प्रखंड के प्यारापुर चौक से नंदलालपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर शादीपुर निवासी लगभग 65 वर्षीय गणेश शाह की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक मंगल हटिया से सब्जी लाने साइकिल से गए थे। लौटकर आने के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सीपुर थाने की पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर थाने ले आई। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि जरूरी कागजी कार्रवाई उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा जा रहा है। वहीं घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।